मैं खुश रहती हूँ और पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव सोचती हूँ। नेगेटिव चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ और मैं अपने देखने वालों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में भी लोगों को खुश रखना सीखें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये अल्लाह की दी हुई बहुत प्यारी नेमत है। इसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। आपके दिल में जो आए आपको वो करना चाहिए बेहतर तरीके से। अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहिए। जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ है, मुझे फ़िटनेस का बहुत शौक़ है, अपने आप को मेंटेन रखने का, सेल्फ़ ग्रूमिंग का। तो इन चीज़ों का अपनी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो मनमौजी हूँ कि मैं आगे अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को तैयार रखने का, वेल ड्रेस रहने का बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह मैंने जब भी आगे बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँ। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन LA। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तानी कतरीना कैफ अनमोल इमरान। अनमोल, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। अनमोल, कैसा लगता है जब आपको लोग कतरीना कैफ समझते हैं, तो क्या फ़ख्र महसूस करती हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मेरी जो बीवी है वो कतरीना कैफ जैसी लगती है। तो मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। अनमोल, जब लड़कियाँ आपके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाती हैं, सेल्फियाँ बनवाती हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप खूबसूरत लगते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं और कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आप खुद भी अच्छा महसूस करते हैं और देखने वाले की नज़र भी अच्छा महसूस करती है। अनमोल, एक दिन में कितनी तस्वीरें बना लेती हैं आप? मैं तो बहुत तस्वीरें लेती हूँ। मुझे सेल्फ़ी लेने का बहुत शौक़ है। अच्छा। मैं अपनी वीडियोस बहुत बनाती हूँ और उसको एडिट करती हूँ। तो मुझे बेसिकली अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग का, अपने आप को तैयार रखने का, अपना ख्याल रखने का बहुत शौक़ है और मैं बहुत तस्वीरें लेती हूँ। मुझे तस्वीरें लेने का भी बहुत शौक़ है। खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज ये है कि मैं खुश रहती हूँ और पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव सोचती हूँ। नेगेटिव चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ और मैं अपने देखने वालों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में भी लोगों को खुश रखना सीखें। सबसे ज़्यादा आपकी तारीफ़ें कौन करता है? मेरे हस्बैंड। वो समझते हैं उनकी नज़र में कि मैं एक परफेक्ट वाइफ हूँ और मैं अपने घर का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, अपने आप को वेल मेंटेन रखती हूँ और इसके साथ साथ मैं अब अपने प्रोफेशन को भी स्टार्ट करूँगी आगे नेक्स्ट। तो मेरे हस्बैंड मेरे इस मामले में बहुत तारीफ़ करते हैं। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये अल्लाह की दी हुई बहुत प्यारी नेमत है। इसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलकर उनको भी खुश रहना सिखाना चाहिए और ख़ुद भी खुश रहना चाहिए और जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स अपने करीब लाएं, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। और ये ज़िंदगी अल्लाह मियाँ की दी हुई बहुत प्यारी चीज़ है। उसको जितना हो सके खुश रहना इसमें सीखें, खुशियाँ बांटें। मनमौजी हैं या असूल पसंद? मैं मनमौजी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आपकी ज़िंदगी है ये आपको एक बार ही मिलती है और इसमें आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल करे। आपको अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। आपके दिल में जो आए आपको वो करना चाहिए बेहतर तरीके से। अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना चाहिए। जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ है, मुझे फ़िटनेस का बहुत शौक़ है, अपने आप को मेंटेन रखने का, सेल्फ़ ग्रूमिंग का। तो इन चीज़ों का अपनी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो मनमौजी हूँ। अनमोल, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हैं आप? सुबह उठकर सबसे पहला काम मैं वॉक करती हूँ। अच्छा। और फिर घर आती हूँ तो फिर अपने रोज़मर्रा के काम, अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो जाती हूँ। अच्छा। अनमोल, आपके जो बच्चे हैं उनको ऑटिज़म का शिकार हैं, ये ऑटिज़म क्या चीज़ है? देखिए, हमारे यहाँ एक जनरल मिसकंसेप्शन है
कि ये कोई इलनेस है, ये कोई डिज़ीज़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ये कोई बीमारी है और ना ही ये कोई डिज़ीज़ है, बल्कि ऑटिज़म एक कंडीशन है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं प्रॉपर असेसमेंट के थ्रू, प्रॉपर थेरेपीज़ के थ्रू। मेरे ख़्याल से ऑटिज़म को आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप वक्त पे इसकी थेरेपीज़ करवाते हैं। ऑटिज़म बेसिकली होता ये है कि इसमें बच्चे को कम्युनिकेट करने में, दूसरों से बातचीत करने में, सोशल इंटरेक्शन में, मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी और शोर से उनके बिहेवियर में अगर आपको कुछ भी ऑड नज़र आता है तो आपको फ़ौरन से बच्चे को थेरेपिस्ट को चेक करवाना चाहिए। आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चों को ऑटिज़म है? हमारा ताल्लुक़ हेल्थ केयर फील्ड से होने के बावजूद भी हम राइट टाइम पर ये फाइंड आउट नहीं कर सके कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन थैंक्स टू अ फ्रेंड जिसने मुझे सही जगह पे राउट किया और मुझे ये डायग्नोस करने में हेल्प की कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गई, वहाँ पे मेरे बेटे की मल्टीपल उसके टेस्ट हुए, उसके सेवरल टेस्ट के बाद डायग्नोस हुआ कि मेरे बेटे को ASD है और छोटे बेटे को SCD है। ASD स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है और SCD सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को ट्वाइस अ वीक उनकी थेरेपीज़ करवानी शुरू की। मैंने ख़ुद से इनिशिएटिव लिया, मैंने ड्राइविंग करनी सीखी और मैं अपने बच्चों को रोज़ाना ट्रैफिक से डील करके, हेक्टिक रूटीन से डील करके मैं अपने बच्चों को थेरेपीज़ के लिए लेकर जाती थी। और आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट, आपके स्पाउस की सपोर्ट से ये सब चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। बच्चों की इस कैफियत के साथ आपने अपने आप को किस तरह मेंटेन रखा? मैं खुश रहती हूँ और मैं स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान देती हूँ, नेगेटिव चीज़ों को मैं अपने करीब भी नहीं आने देती। मैं नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, खुश रहती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और साथ में अपने बच्चों को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि वो भी अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग का ख्याल रखें। देखिए, सेल्फ़ ग्रूमिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि आप अपने अपीयरेंस की ग्रूमिंग कर रहे हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग में आपकी पर्सनैलिटी की भी ग्रूमिंग शामिल होती है। तो मेरी मेंटेनेंस, मेरी फ़िटनेस का राज यही है कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ और खुश रहती हूँ। स्पोर्ट्स से कोई लगाव है आपको? कोई गेम करती हैं आप? जी, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है। मैं हॉर्स राइडिंग करती थी और अभी मैंने छोड़ दिया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों की थेरेपीज़ भी करवा रही हूँ, साथ में मेरे बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं, तो मैं इसको इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। अनमोल, आपकी शक्ल कतरीना के साथ मिलती है, आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं। कभी फिल्मों में, ड्रामों में काम करने की ऑफ़र हुई कभी आपको? जी, मुझे कई बार ऑफ़र हुई है, काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने भी मुझे ऑफ़र की है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों की जो कंडीशन है उसके साथ मेरे बच्चों को मेरा प्रॉपर टाइम चाहिए, मेरी तवज्जो चाहिए, तो अभी मैं फ़िलहाल इस तरफ ध्यान अपना नहीं दे रही। मेरा कंप्लीट फोकस मेरे बच्चों के ऊपर है। मौसीकी से कोई लगाव है आपको? जी, मुझे मौसीकी से लगाव है। मैं अपने फ़ारिग वक्त में गाना सुनना पसंद करती हूँ और मैं अपनी तमाम देखने वाली माँओं को भी जो रोज़मर्रा के घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और अपने लिए वक्त नहीं निकालती हैं, जिनको साथ साथ अपने बच्चों की भी ज़िम्मेदारी होती है, तो मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगी कि वो अपने लिए वक्त निकालें, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, अपनी ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो दें, अपना ख्याल रखें, वॉक पे जाया करें, दोस्त बनाएं और मौसीकी से भी लगाव रखना चाहिए। फ़ारिग वक्त में थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी सुन लेना चाहिए। अनमोल, आपने कहा कि आपको मौसीकी से बड़ा लगाव है। जब आप लॉन्ग ड्राइव पर या घर में खाना वगैरह जब बना रही होती हैं तो गुनगुनाती हैं या मौसीकी लगा कर बैठ जाती हैं? गुनगुनाती भी हूँ, मौसीकी भी सुनती हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो उनकी कवाली है वो मुझे बहुत पसंद है। लता जी के गाने में बहुत शौक़ से सुनती हूँ, तो मौसीकी का मुझे शौक़ है। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं पाकिस्तानी खाने सभी बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का निहारी और पुलाव बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी मेरे इन लॉज़ में जब भी कोई हमारे घर आए या मैं किसी को इनवाइट करती हूँ तो सब मेरे हाथ का निहारी और पुलाव खाना बहुत पसंद करते हैं। और वैसे मैं ओवरऑल कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक़ भी है और खाने का भी बहुत शौक़ है। मोहब्बत पर यकीन रखती हैं आप? मोहब्बत वो जो माँ बाप के साथ हमारी मोहब्बत है, औलाद की और माँ बाप की, और दूसरी मोहब्बत वो जो शादी के बाद होती है,
उस पर यकीन है। शादी से पहले कभी मोहब्बत होती है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोहब्बत सिर्फ वही होती है जो अल्लाह की ज़ात से होती है, और दूसरी मोहब्बत शादी के बाद जो अपने शौहर से होती है। अनमोल, आप बिजनेस वूमन बनना चाहती हैं? जी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं आगे अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे ख़ुद को तैयार रखने का, वेल ड्रेस्ड रहने का बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह मैंने जब भी आगे बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टार्ट करूं। अनमोल, अगर आपको सैर व तफरीह करने का मौका मिले, कहाँ पर जाएंगी सैर करने के लिए? मैं अपने पाकिस्तान के अंदर ही जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो मैं घूमना चाहूँगी, क्योंकि हमें अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान में इतने अच्छे नज़ारे दिए हुए हैं, इतना कुछ देखने को दिया हुआ है। अगर हम उन नज़ारों का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये मशवरा ज़रूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाया करें, आप वहाँ की सफाई का, वहाँ की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, वहाँ पे गंदगी को ना फैलने दें, और जितना हो सके अपने पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों को आप जाएं, वहाँ पे एंजॉय करें और देखें और सैर व तफरीह करें। पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क मेरी नज़र में कोई नहीं। अनमोल, आप कतरीना कैफ है, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते हैं, क्या आपको किसी से मिलने की कोई ख्वाहिश है? मुझे अदाकार में हुमायूं सईद, वो मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं उनसे कभी मुलाकात करूं, और कभी भी उनसे कभी मुलाकात हुई तो उनका ऑटोग्राफ ज़रूर लूँगी और उनके साथ पिक्चर भी बनवाऊँगी। और दूसरी शख्सियत मरियम नवाज़, उनसे मैं इसलिए मिलना चाहूँगी क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो उनकी ब्यूटी का क्या राज है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस एज में भी वो इतनी यंग और इतनी खूबसूरत कैसे नज़र आती हैं, और वो कौन सी ऐसी सर्जरी है जो करवाती हैं जिस एज में माशाल्लाह से वो पहुंच गई हैं, और उसके बावजूद वो इतनी यंग नज़र आ रही हैं। इसका राज क्या है? अनमोल, जो आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? जी, मैं बिल्कुल उन्हें पैगाम देना चाहूँगी कि ये जो ज़िंदगी हमें अल्लाह मियाँ ने दी है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये एक बार मिलती है, इसको भरपूर तरीके से जीना है और लोगों को जीना सिखाना है, खुश रहना है, इस ज़िंदगी की कदर करनी है, और जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और अनमोल इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।